थकित को शांति का वचन भगत सिंह के द्वारा मार्च 5। सो हे मेरे भाइयों, तुम मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। रोमियो की पत्री 7 अध्याय का 4 पद। पौलुस का कहना है कि अगर एक महिला अपने पति के जीवित रहते हुए शादी करती है तो वह व्यभिचारिणी है, लेकिन अगर उसका पति मर जाता है तो वह किसी और से शादी करने के लिए स्वतंत्र है। रोमियो की पत्री 7 अध्याय का 3 और 4 पद। पुरानी व्यवस्था ऐसी है, वह अब हमारे लिए मर चुका है और उसका हम पर कोई दावा नहीं है, और अब हम विवाहित हैं और अनुग्रह की नई व्यवस्था के लिए जीवित हैं। कल्पना कीजिए कि एक विधवा पुनर्विवाह कर रही है और कोई उसके पूर्व मृत पति की अस्थियां लाकर उसे रखने के लिए विवश कर रहा है। क्या आपने कभी किसी महिला को अपने मृत पति की अस्थियां अपने घर में रखते देखा है? पौलुस ने कहा कि महिला अपने मृत पति से मुक्त है। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हमारे घरों में मृत हड्डियों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पुराने व्यवस्था के लिए मर चुके हैं और परमेश्वर के अनुग्रह के नई व्यवस्था से शादी कर चुके हैं। फिर हम बंधन में क्यों पड़े? प्रेरित पौलुस रोम और अन्य स्थानों के लोगों को गलत शिक्षा के बड़े खतरे के बारे में कड़ी चेतावनी देता है, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। रोमियो की पत्री 7 अध्याय का 6 पद। हम पुरानी व्यवस्था से मुक्त हैं और नई व्यवस्था आत्मा की व्यवस्था के अधीन आ गए हैं। आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, फिर हम 10 आज्ञाओं को क्यों दोहराते हैं? यह शैतान की चाल है और रविवार की सुबह कई इमारतों में मंडली के लिए खड़े होकर तोते की तरह 10 आज्ञाओं और प्रेरितों के पंथ को दोहराना एक आम प्रथा बन गई है। बाइबल के किसी भी भाग में हमें इन अंशों को दोहराने के लिए नहीं कहा गया है। हम किसी आज्ञा के अधीन नहीं हैं, परंतु हम परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन आ गए हैं। हमारे प्रभु ने हमें सिखाया है कि जब अनुग्रह की आत्मा हम में आती है तो हम स्वचालित रूप से परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी सेवा करते हैं और अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं और व्यवस्था को पूरा करते हैं। केवल 10 आज्ञाओं, प्रभु की प्रार्थना या प्रेरितों के पंथ को दोहराने से नहीं। हम अपने दम पर व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम में रहते हैं और उनकी आत्मा के नेतृत्व में हम परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करते हैं। जितना अधिक हम पवित्र आत्मा के नेतृत्व में होते हैं, उतना ही अधिक हम दिव्य व्यवस्था को पूरा करते हैं। इस प्रकार हम सीने पर्वत पर नहीं, सिय्योन पर्वत पर आए हैं।